ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वबाध्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बंधु, इस बार 2024 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 8 मार्च शुक्रवार के दिन किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्र प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। सफेद चंदन भगवान शिव को अर्पित करें पूजा में, और श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। दूध पंचामृत आदि से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार सफेद वस्तुओं का प्रयोग करने का अधिक महात्म्य होता है इस व्रत में। आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोमवार व्रत के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ का सेवन करने का महात्म्य होता है। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना विचार बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि देखो, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। जब शुक्र अस्त हो अथवा सूप डूबा हो, तारा डूबा हो, तब हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। लेकिन सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का जब पता चला तो उन्होंने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उनको अपनी पुत्री को उसके साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां जा पहुंचेगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय।